सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रीय एकता रैली को गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। ये झंडी दिखा करके उन्होंने इस रैली को रवाना किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरों में अनुराग ठाकुर को भी आप देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इस रैली की शुरुआत की गई है। बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं, युवा हैं, उन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपने देखी। इसके पहले एक छोटा सा संबोधन भी अमित शाह का हुआ था, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, कैसे उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक करने का काम किया, अलग अलग रियासतों को कैसे जोड़ने का काम किया, उन सभी को आज याद किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये देखिए, जैसे ही एकता रैली की शुरुआत की गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसके बाद बड़ी संख्या में जो युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और पटेल चौक पर उनकी जो मूर्ति है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिखाई दी और फिर उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम यहाँ पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने झंडी दिखा करके इस रैली को रवाना किया। और कैसे यहाँ जो युवा वर्ग इकट्ठा है उसके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है और उसी उत्साह के साथ ये रैली आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आज के दिन खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और खासकर एकता रैली हर जगह आयोजित की जाती है। मकसद इसका यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन भी किया जाए और हर घर तक उनके किए हुए कामों का मैसेज पहुंच सके, उन्हें याद लोग कर सकें। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, और तब से लेकर आज तक लगातार हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय एकता रैली जो कि दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से आगे बढ़ी है, वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं।